बच्चों जय हिंद। आज का सवाल चक्रवृद्धि ब्याज से है और वो सवाल है 20,000 रुपये पर 2 साल में 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर आता है, कितना फर्क आता है, वो निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को आरंभ करते हैं। तो हम पहले यहाँ नोट करते हैं हमें क्या क्या दिया है। दिया है मूलधन, यानी जितना रुपए इन्वेस्ट किया जाता है वो होता है मूलधन। यहाँ 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं 2 साल के लिए इस ब्याज दर से। तो मूलधन हमारा होगा, जिसको कि पी से दिखाते हैं, यानी प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ये हुआ रुपया 20,000, ये हो गया मूलधन। और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। समय जो है 2 साल है, तो समय लिख लेते हैं। समय 2 साल, ये समय हो गया। समय को दिखाते हैं टी से या एन से दिखाते हैं। जब साधारण ब्याज का कैलकुलेशन करना होता है तो उसके सूत्र में टी प्रयोग करते हैं। जब चक्रवृद्धि ब्याज में हम जो है उसके सूत्र में इसको एन से प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही बातें हो जाती हैं। अब कह रहा है 8% प्रति वर्ष की दर से, यानी जो ब्याज दर है, ब्याज की दर है, ब्याज दर यानी रेट, ये है 8% प्रति वर्ष। यानी कि एक वर्ष में अगर 100 रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक वर्ष में 8 रुपए ब्याज मिलेगा। 8% मीन्स 100 रुपए का 8 रुपए मिलेगा प्रति वर्ष, एक वर्ष में। यानी टोटल जो मिलेगा हमें रुपया 100 रुपया प्लस 8, 108 रुपए मिश्र धन के रूप में हमको मिलेंगे। 8 रुपए ब्याज होगा वहां पे, इसका मतलब ये होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल में कराया तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना है। तो पहले हम एक एक करके निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो हम पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चूंकि साधारण ब्याज, जिसको कि बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी आर टी बटे 100। ये सूत्र है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, साधारण ब्याज निकालने का। पी का मतलब मूलधन हो गया, आर का मतलब हो गया ब्याज दर, और टी का मतलब हो गया कितने साल के लिए, समय। अब इनको रखते हैं यहाँ पे, तो चलिए रखते हैं इनके मान। पी मतलब हमारे यहाँ पर 20,000 है, 20,000। आर आपका 8 है, समय कितना है 2 साल का, ये रख दिया बटे 100। ये 2 जीरो ऊपर नीचे कट गए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 32 आया। कितने 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो हमारा जो ब्याज साधारण ब्याज आया, अतः साधारण ब्याज एसआई बराबर आया रुपया, साधारण ब्याज एसआई बराबर आया रुपये 3200। ये साधारण ब्याज हमारा मिला। अगर इतना रुपया जो है हम 20,000 रुपये 2 साल के लिए देते हैं साधारण ब्याज की दर से 8% की दर से जो है, तो इतना रुपये मिलेगा। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब जो है चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम जो है सूत्र के हिसाब से पहले मूलधन निकालेंगे, इसका मिश्रधन निकालेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर मूलधन मिश्रधन कितना बनता है। तो मिश्रधन बराबर, चूंकि मिश्रधन बराबर होता है इसका P इंटू 1 प्लस आर बटे 100, और समय की पावर, समय की पावर जिसको कि एन से दिखाते हैं, ठीक है ना। P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर बटे 100 और समय की पावर, ये है मिश्रधन। अब यहाँ वैल्यूज रखेंगे। तो P का मतलब आपका 20,000 है, यानी मूलधन। P मीन्स मूलधन, वन प्लस आर हमारा जो है ब्याज दर है, 8 है, यहाँ पे 8% है, और बटे 100, और ये समय है 2 साल, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये मूलधन, ये समय और ये ब्याज दर, ये हमने तीनों यहाँ पे जो है रख दिया। अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर ये 20,000 आ गया, गुणे
अब देखिए ये 1 + 8/100 यानी 1 + 8/100 को जोड़ेंगे एलसीएम लेकर के, तो हमारा आएगा 108, ऊपर आएगा नीचे आएगा 100, और इसका जो है स्क्वायर है तो इसका हमारा स्क्वायर हो गया। हल करते हैं 20,000 गुणे, देखिए 108/100 है, इसका स्क्वायर है यानी इसका 2 बार गुणा 108/100, फिर दोबारा 108/100, ठीक है ना। ये स्क्वायर की जगह 2 बार लिख दिया हमने। अब इसे हल करते हैं तो 1 2 3 4, 4 जीरो नीचे के, 1 2 3 4, 4 जीरो ऊपर के जो है कैंसिल आउट हो गए। हमारा बचता है यहाँ पे क्या बचता है, 2 गुणे 108 गुणे 108, 2 गुणे 108 गुणे 108, ये हमारा बचा। अब गुणा करते हैं तो 2 का गुणा इसमें किया, 2 अट्ठे 16 और 2 का नम 2 गुणे 108। अब बच्चों ये गुणे ये करेंगे तो आपका आएगा 23,328, 23,328, 216 गुणे 108 करेंगे तो आपकी ये फिगर आएगी। तो इतना हमारा हो गया ये रुपए। ये क्या हुआ, मिश्र धन, ये हमारा मिश्र धन जो कि निकाला गया है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, जो मिश्र धन हमारा ये बना। अब हमें निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्र धन, यानी जितना हमें मिला लास्ट में 2 साल के बाद जो मिला वो मिश्र धन होता है, और जितना हमने पैसा लगाया था वो घटा देंगे। मिश्र धन माइनस मूलधन, हमारा इतना पैसा जो है बना, इतना हमने लगाया था मूलधन, बना कितना, वो है हमारा 23,328, हमने लगाया था 20,000, 20,000 का इतना बन गया, तो जो हमारा घटाने पर आएगा वो मिलेगा हमें चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये आपका जो है 8 आ गया, और यहाँ पे आया 2, ये आया 3 और फिर 3, इस तरह से 3328 रुपया जो है ये आया चक्रवृद्धि ब्याज आया। ठीक है, हमें निकालना है अंतर। सवाल कहता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या कीजिए, यानी दोनों में कितना अंतर है वो निकालना है। तो हम घटा देते हैं, बड़े में छोटा घटा देते हैं, ठीक है ना। अतः चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज हरदम ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो आपको ये चक्रवृद्धि ब्याज है 3328, साधारण ब्याज है हमारे 3200, साधारण ब्याज है 3200, तो इसको हम घटाएंगे, बराबर ये 0 0 यहाँ 28 से 28 आ गया, और जब 3 में से 2 निकल गया 1, ये 3 जो है यहाँ 0 आ गया, तो हमारा ये अंतर आया। तीसरे जो अंतर जो आया हमारा, इतने रुपए का अंतर आएगा, 128 रुपए का अंतर आएगा। तो बच्चों ये रहा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना डिफरेंस आता है, उस पर आधारित सवाल। आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि सवाल पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।